एवरीवन, दिस इज मी प्रियांशली एंड कैसे हो आप सभी लोग? आए हो सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो दिस वीडियो इज ऑल गोइंग टू अबाउट माई कॉलेज विजिट इन माई ओन सिटी और लाइक इन आउटर। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएसआईटी के पूरे प्रोसीजर की कि भाई कॉलेज कैसा है और क्या है। सिंस आई एम इन क्लास, मतलब मैं क्लास 12 का मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है, बट स्टिल आई रियली वांट टू मेक दिस वीडियो क्योंकि भाई मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने वहाँ कैंपस के स्टूडेंट से भी बात करी है चोरी छुपे। बट मुझे मतलब उतना खास नहीं लगा कॉलेज, जितना मैंने उसकी हाइप सुन रखी है, जितना मैंने सुना है नहीं बीटेक AIML फ्रॉम PSIT। क्योंकि मेरे जो नोन में लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बता रखा था PSIT के बारे में कि कैसा वहाँ की फैकल्टी है, कैसा प्लेसमेंट है एंड ऑल ऑफ दैट। 18 लाख के प्लेसमेंट लग रहे हैं, 20 लाख के प्लेसमेंट लग रहे हैं। ब्रो, इट्स ऑल जस्ट अ लाई। अब ये लाए है या नहीं है ये तो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। बट आई रियली वांट टू टेल यू कि इतना हाइप अप कर दिया है लोगों ने पीएसआईटी को। बट उतना हाइप अप करने की नीड नहीं थी आई थिंक। तो सिंस मैं कॉलेज मैं गई थी कॉलेज, मतलब क्या कहते हैं, विजिट करने। अगर जिन लोगों को ट्रस्ट ना हो मैं उनको दिखा दूं भाई, उन्होंने मुझे अपना ये पीएसआईटी वाला पेन और ये मैं पूरा प्रॉस्पेक्टस लेकर आई हूँ, मैंने एक चवन्नी भी नहीं दी है। चलो ये तो चीज़ सही है, मतलब उन्होंने मुझे, देखो मैं गई हूँ कॉलेज, मैंने विजिट किया था 17 को। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने का ध्यान नहीं रहा, या मेरा फ़ोन भी उस टाइम इतनी धूप थी, इतना हैंग कर रहा था, प्लस थोड़ा उसमें दिमाग खराब भी हो गया था। सिंस वो कॉलेज इतना ज़्यादा आउटर में है कि मैं बाइक से गई हुई थी, मुझे कट ही नहीं मिल रहा है। लाइक इट वो सो मतलब कितना ज़्यादा, तो मतलब उस दिन का एक्सपीरियंस तो भाई मुझसे मत ही पूछो। बट कॉलेज पे आते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलेज एंड इट्स फैकल्टी एंड इट्स प्लेसमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो भाई, जिनको IIT NIT नहीं मिला है तो यहाँ पर स्टार्टअप वगैरह की तो फंडिंग का तो मुझे लगता नहीं है कि उतना कुछ होगा। क्योंकि एवरी लाइक जितने भी कानपुर में मैक्सिमम लोग हैं या जो बाहर से इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर JEE मेन स्कोर, सिंस ये एक हमारा प्राइवेट कॉलेज है और ये PSIT जो कॉलेज है वो हमारा भौती के आगे, भौती बाईपास जो है, लाइक एक मेन सिटी के लिए रोड गई है, एक लखनऊ के लिए रोड गई है, तो ये वहां पर सिचुएटेड है। सॉरी। बट जब मैं इस कॉलेज में गई, कॉलेज भाई बहुत बढ़िया कैंपस है, जितनी मतलब तारीफ तो पहले कर देनी चाहिए भाई, जो चीज़ सच है सो है। कॉलेज का बहुत बढ़िया कैंपस है, लाइक इतनी प्यारी ग्रीनरी, कैफेटेरिया, सिटिंग एरिया, हॉस्टल एरिया, ईच एंड एवरीथिंग इज सो फाइन, सो ब्यूटिफुल। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ ना कि क्या ही मतलब है कि अगर आपके जो ढोल है केवल दुखने, सॉरी, केवल देखने में ही सुंदर है, वो बज रहे हैं तो उनकी उतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। सो इट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। देखो ये कॉलेज अगर आपकी बहुत अच्छी, आपकी फैमिली, इफ यू आर बिलोंगिंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली एंड आपको बीटेक करना ही करना है, आप बीटेक के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते हो, आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर ये कॉलेज आपके लिए है। क्योंकि पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज के क्या कहते हैं फीस स्ट्रक्चर की। लाइक इन्होंने मुझे प्रोस्पेक्टस जो दिया है, देखो हर कोई अपने प्रोस्पेक्टस में या जो भी कह लो अपने कॉलेज के जितनी भी चीज़ें उनके बारे में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स ही लिखेगा भाई। वो उन 10%, उन फ्यू 2% प्लेसमेंट्स को ही दिखाना पसंद करेगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 80% 90% प्लेसमेंट उनकी बात कोई कॉलेज नहीं करता है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैं वहाँ गई, लाइक उन्होंने बढ़िया मेरा आधार कार्ड लिया, तब मेरे को एंट्री दी। देन मैं अपने उनके क्या कहते हैं कैबिनेट में गई, कैबिनेट लाइक उनके इंक्वायरी ऑफिस में, वहाँ पर एक मैम थी, उन्होंने मुझे बढ़िया से बताया पूरे कॉलेज के बारे में। और इवन तो उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, उन्होंने मेरे सारे डाउट सॉल्व किए। लाइक मैंने JEE मेन एग्जाम भी दिया था, उसमें मेरी क्या परसेंटाइल क्या वो रही है, वो सब तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, सिंस आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ JEE एग्जाम एंड एनीथिंग एल्स। और मैं एक टाइम पे कर रही थी क्लास 11th में, मैंने वो क्यों क्विट किया है क्या है, तो उसके उसकी पूरी चीज़ों की वीडियो तो एक अलग ही सेक्शन में आ जाएगी। बट अगर इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरा एलेबरेट करके समझाया फीस के बारे में, कॉलेज के बारे में, मुझे कॉलेज टूर भी दिया। एवरीथिंग वॉज सो फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या कहते हैं, मतलब देखो बीटेक इज अ 4 years ऑफ प्रोग्राम, उस पर बीटेक में उनके पास सारी AIML, AI विद CS, लाइक कोर ब्रांचेस भी हैं, CSE वगैरह, प्लस उनके साथ AI डेटा एनालिसिस सारी ब्रांचेस हैं। प्लस अब हम आते हैं फीस पे। तो देखो भाई, फीस उनकी जो उन्होंने मेरे को बताई थी 1,80,350 रुपीज़, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है फीस का जो उन्होंने मेरे को बताया था।
और प्लस कॉलेज में जो मैंने पूछा फिर स्कॉलरशिप का मैम क्या रेशियो है, मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि इतनी हाई फीस हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, हर कोई क्या, मैं खुद ही नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, लाइक मैं अफोर्ड कर भी लूँ, बट आप सुनो मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ा पता चलेगा बाद में। प्लस उसके बाद 40,000 ट्रांसपोर्टेशन फीस है, चलो वो फिर भी ठीक है क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा आउटर में है तो सिटी के बच्चे ही जाएंगे पढ़ने में। अब खेतों में तो बच्चे होंगे कि आ नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन फीस बहुत ओके। एसी बसेस है, क्लासरूम सारे एसी है, प्लस उनके यहाँ सारे डिजिटल बोर्ड्स हैं विच इज वेरी गुड। एंड उनके यहाँ क्या कहते हैं, सुबह 9 to 5 की टाइमिंग है, लाइक आपकी 9:55 पे क्लासेस जो रहती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। 4:45 और 4:50 तक क्लासेस हमारी चलती हैं, परमानेंट चलती हैं। भाई मुझे इसमें कोई इशू नहीं है कि आप क्लासेस कितनी लंबी चला रहे हो या कुछ भी है, ठीक है आप पढ़ा रहे हो, बट 9 to 5 ओके फाइन, जिसको सिर्फ बीटेक करना है उसके लिए सही है। बट आपके अलावा जब आप घर जाते हो 7 बजे, क्योंकि वहाँ इतना जाम इतना ट्रैफिक लगता है कि आप 7 साढ़े 7 के पहले तो घर पहुंच ही नहीं सकते। उसके बाद आप इतना थक जाओगे कि अगर आप बीटेक के अलावा आप चाहते हो कि बीटेक के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यू कर लूँ, आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्योंकि आपको कॉलेज के असाइनमेंट्स भी करने होंगे, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। सो नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दी एक्स्ट्रा करिकुलर, पहला तो यही पॉइंट हो गया क्योंकि टाइमिंग ही बहुत, और आपको सुबह 7:30 8 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि बस आ जाती है लेने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, लाइक उनकी फीस तो मैंने आपको बता ही दी है, ये उनकी पूरा आपको 1 साल का जो आपका खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन फीस अलॉन्ग विद द एकेडमिक फीस, इट विल बी इक्वल टू अराउंड 2,25,000 अप्रॉक्स। ठीक है, 2,25,000 के अराउंड आपको खर्चा आएगा 1 साल में। अब आते हैं हम लोग स्कॉलरशिप वाली चीज, उन्होंने कहा था कि एक यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि अराउंड उसका अमाउंट उन्होंने मुझे डिस्क्लोज नहीं किया था, जो कि उनको कर देना चाहिए था। फिर एक कॉलेज की भी इंटरनल स्कॉलरशिप होती है, जो कि उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपकी अटेंडेंस 95% रहती है या 90% से प्लस रहती है, प्लस आप अकेडमिक्स में 80% प्लस स्कोर करते हो, तो ही आप एप्लीकेबल हो उस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए, वरना आप नहीं हो। भाई ये क्या बात हुई, 95% स्कॉलरशिप किसी, मतलब चलो लोकल का जो बच्चा है वो डेली 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 कॉलेज जा रहा है, बट अगर आप बीमार भी होते हो, आपको सर्दी जुकाम खांसी भी होती है, तो भी भाई आप 95% अटेंडेंस, बच्चा अगर महीने में 3 4 दिन नहीं गया तो उसकी तो अटेंडेंस धीरे डाउनफॉल आ जाएगा। भाई कोई बीमार भी हो सकता है, किसी की फैमिली में कोई ट्रेजेडी, फिर भी इतनी ज्यादा अटेंडेंस का वहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत ज्यादा, बहुत हेक्टिक है। तो अगर आपकी अटेंडेंस 89% भी रहती है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए। तो पहला तो नेगेटिव पॉइंट यही हो गया। उसके बाद आते हैं जो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, वो आई थिंक 40-45 के अराउंड रहती है उसकी, तो बस इतना ही है। और रही बात, अगर हम बात करें कि उनके प्लेसमेंट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे क्रूशियल चीज है, लाइक एक बच्चा 4 साल बीटेक करके आपके यहाँ 11 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसके बाद उसको जो प्लेसमेंट मिल रहा है, लाइक क्योंकि अभी एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, या जो भी है, जो भी मार्केट का, मतलब जो भी मार्केट में चीजें चल रही हैं, लाइक एआई कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, प्लस जो भी जॉब्स हैं लाइक छोटी मोटी वो तो सारी खत्म ही हो रही है, लाइक क्योंकि उस सब जगह एआई है। बट स्टिल आप 11 लाख की फीस लेके वहां बच्चों के टीसीएस में 350 बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं, लाइक 3.5 to 4 लाख। इतना तो मुझे लगता है एक बीसीए करके बच्चा जो 2-2.5 लाख में आपका बीसीए हो जाएगा किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में, उतना तो भाई आप थोड़ी सी मेहनत करके ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो प्लेसमेंट के लिए। मतलब 11 लाख, मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो भाई जो अच्छे मतलब अपर क्लास लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, उनके लिए तो 11 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट मी कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, लाइक फॉर अस, देखो मैं एक बार बीटेक करने का सोच भी रही थी, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि यार अगर मैं 11 लाख इन्वेस्ट करके मेरे को 4 लाख की नौकरी मिल रही है, मैं एजुकेशन लोन ले भी लेती हूँ, भाई मैं बचाऊंगी क्या और मैं कमाऊंगी क्या? लाइक इट्स वेरी सैड और इट्स वेरी बेसिक कि मतलब मेरी थोड़ी फाइनेंशियल का ये सीन था, या फिर काइंड ऑफ मतलब वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है यार। लाइक तुम खुद सोचो, तुम 12 लाख का बीटेक कर रहे हो, 11 साढ़े 11 लाख का बीटेक पड़ेगा तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली तुम वहां जाओगे तो तुम अगर 5 घंटे तुम कुछ खाओगे पियोगे भी तो, मैं पूरा एक्सपेंस जोड़ लिया, मैं रफली बता रही हूँ आपको, 11 लाख से कम का बीटेक आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद अगर आपको 3 लाख 4 लाख की नौकरी मिल रही है, लाइक 300 बच्चे हायर किए टीसीएस ने फॉर दी पैकेज ऑफ 3 to 4 लाख। 4 लाख पैकेज का मतलब है 35,000 सैलरी, और 3 लाख पैकेज का मतलब है 26-27 हजार सैलरी। उसमें भी आपका क्या कहते हैं जो भी चीजें हैं, लाइक आपका अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो वो कट गया, आप कहीं बाहर रह रहे हो, क्योंकि आईटी सेक्टर नोएडा, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन्हीं सब जगह पे है।
आपको पीजी लेना पड़ेगा, आपका रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, भाई आप बचाओगे क्या? और एटलीस्ट आपको 1-2 साल तो जॉब करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप स्विच कर सकते हो, लाइक 1 साल तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईगरली आपका मैंने बीटेक करने का, आप कोई और एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करना चाहते हो, लाइक कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता है कोई, मतलब सिर्फ बीटेक, सिर्फ फोकस्ड होकर सिर्फ बीटेक करना चाहता है और वो वहाँ पे मेहनत करता है, और आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो, तो अगर आपका अच्छा पैकेज लगता है 10-12 लाख का, देन इट्स ओके। अगर वहाँ का एवरेज पैकेज लाइक 8-9 भी होता ना, तो भी मैं बीटेक कर लेती वहाँ से, इट्स ओके। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा अपने आप को कर लेती, बट यार वहाँ पे ना तो स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा कोई चांस मुझे लग रहा था उनकी बातों से, और प्लस इतनी हाई फीस, प्लस इतना कम प्लेसमेंट, और बहुत सारे बच्चे प्लेस भी नहीं हुए हैं, मजे की बात ये है। लेकिन फिर भी कानपुर के सारे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो फिर भी इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। भले ही स्टार्टिंग में प्लेसमेंट कम है, बट मे बी 2-3 साल बाद आप स्विच करो तो अच्छा ही हो जाए आपका पैकेज। तो बस यही सब बातें थी इसके बारे में, कॉलेज के बारे में। ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ इस कॉलेज को आउट ऑफ 5, तो मैं 3 रेटिंग देना चाहूँगी। पहला तो मेरा ये है कि वेरी हाई फीस, जो कि ऑलमोस्ट सारे बीटेक कॉलेजेस की। दूसरा ये है कि थोड़ा लो प्लेसमेंट मेरे को लगा पर्सनली। बट अगर आपको लगता है कि कॉलेज आपके बजट में फिट बैठता है, आपको प्लेसमेंट लेना है, और आपको मतलब बहुत थोड़ा मोड़ा, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लेसमेंट मिल जाएगा तो आप चलो। थोड़ा मोड़ा प्लेसमेंट क्या होता है, लाइक इफ यू गेट द प्लेसमेंट लाइक फॉर द 10-12 लाख ऑफ कैंपस, और आप केवल बीटेक करना चाहते हो, आपको बीटेक ही करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इफ़ यू आर इन कानपुर, तो आपको केवल पीएसआईटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज रहेगा। और यहाँ पर जो आपके एडमिशन प्रोसेस रहता है, ये आपको आपके मन मांगी क्या कहते हैं वो नहीं देते हैं आपकी ब्रांच। आपके सबसे पहले एक, चाहे एक शायद आपका रिटन टेस्ट होता है, देन आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। उन दोनों के स्कोर के बेसिस पे आपको जो ब्रांचेस अलॉट की जाती हैं, या फिर दूसरा डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस उन्होंने मेरे को ये बताया था कि जेई मेन में अगर आपके परसेंटाइल जो है वो लाइक 70 से अवब है, 70 परसेंटाइल से अवब है, 75 परसेंटाइल में भी से अवब है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बट फर्स्ट आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो, आई हैव दिस वन। अगर आप चाहते हो कि मैंने खोला नहीं है क्योंकि इसमें केवल तो उसकी तारीफें ही तारीफें लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको ये ग्राउंड रियलिटी बताई है। और बाकी जो आपको, क्योंकि मैं कॉलेज गई हूँ, मैंने कॉलेज विजिट किया है, कुछ प्रोन्स भी हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक बार क्या कहते हैं कॉलेज के बारे में, मैंने तो लगभग सभी बता दिया है, बट स्टिल यू वांट कि अगर आप बीसीए करना चाहते हो या आप बीटेक करना चाहते हो, मैं और कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाऊं पूरा स्टडी रिसर्च करके, तो प्लीज़ डू लेट मी ऑन द कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एडमिशन लेना है पीएसआईटी में, तो एक बार आप विजिट कर लो, वह कि तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।